आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं एक बहुत अच्छे अपडेट के साथ आ गई हूँ। आज का जो अपडेट है वो एसएससी के फॉर्म से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूँ कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म निकल चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए। जो भी बच्चा 10th पास है, किसी भी बोर्ड से पास है, कितनी भी परसेंटेज है उसकी, वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को इस फॉर्म की सारी डिटेल बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। ठीक, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके जो फॉर्म है ये 27/6/2024 मतलब कि 27 जून को ही निकल चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31/7/2024 है। 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है, मतलब कि आप 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो मैंने पहले ही बता दिया, 31/7/2024 है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो फी पेमेंट है लास्ट डेट आप 1 अगस्त तक आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजेस, अगर कोई करेक्शन है आपके फॉर्म में, आपको बाद में ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्म में कुछ गलत या कुछ भी ऐसा फिल कर दिया है, तो 16 अगस्त से 17 अगस्त 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप करेक्शन कर सकेंगे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो आपका एग्जाम होगा, वो एग्जाम की डेट तो कोई नहीं है बट मंथ डिसाइडेड है। अक्टूबर और नवंबर 2024 में इसके एग्जाम्स होंगे। और इसके बाद की अगर बात करें कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है फॉर्म फिल करने में, किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है, तो उसका जो टोल फ्री नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस वक्त, 180030933063। ठीक है, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं, जिन बच्चों ने 10th पास किया है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसएससी की जॉब बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए, वैकेंसी की अगर बात कर ले तो वैकेंसी यहाँ पे एमटीएस में जो वैकेंसी है वो है आपकी 4887। ठीक है, और जो हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन है, हवलदार की जो पोस्ट है उसकी जो वैकेंसी है वो है 3439। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए एमटीएस और हवलदार की पोस्ट को मिला के टोटल आपकी 8,500 के अराउंड आपकी पोस्ट निकली है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, इस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, और अगर आपको जो इसका वेबसाइट जो इसकी है वो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है, https://ssc.gov.in। ठीक, अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आप लोगों को पता ही है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये जो कैटेगरी इन लोगों के लिए रिजर्वेशन भी अलग अलग है। अब हम इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसको किस तरीके से समझना है, इसमें दिया है कि जो बच्चा 2/8/1999 के बाद जो बच्चा हुआ है, ठीक है, 2/8/1999 और 1/8/2006 से पहले जो भी हुआ है वही एमटीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ में आ रही है ना बात? 2/8/1999 के बाद जो बच्चा हुआ है और 1/8/2006, मतलब इन दोनों डेट के बीच में जिसका भी बर्थ है वो एमटीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट हवलदार की अगर बात करें तो हवलदार वाले में क्या है, आपका 18 से 27 ईयर एज है। ठीक है, इसका भी दिया हुआ है किस तरीके से आपको समझना है, 2/8/1997 के बाद जो हुआ है और 1/8/2006 से पहले जो हुआ है। ठीक है, मतलब कि 2/8/1997 से 1/8/2006 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल इसमें है। तो ये आपका एज लेवल है। और बाकी एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, आप लोगों को पता ही है हर फॉर्म में, जो कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी के एग्जाम्स है तो ऑल इंडिया में इसके सेंटर पड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यूपी से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को फिल करके अपने ही स्टेट सिटी में आप इस एग्जाम को आप दे सकते हो। इस एग्जाम के इंडिया में हर जगह सेंटर है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख भी रहे हैं, जैसे कि देखिए भागलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड,
चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, आंध्र प्रदेश, मतलब ऑल इंडिया में आप हर जगह इसका सेंटर है, आप इसका एग्जाम कहीं भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई सेंटर की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो एमटीएस की पोस्ट है उसमें ओनली आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसको पास करने पे आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज ये है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 18 रीजनल लैंग्वेज। मतलब कि आप इसको किसी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश के अलावा 18 अदर रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें भी आप इसको, जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा और भी जो 18 रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आप इस पेपर को दे सकते हो। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में आएगा क्या क्या, आपका एग्जाम में आने वाला क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे इस एग्जाम के। एग्जाम तो होगा एक ही दिन बट उसके 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहला जो आपका सेक्शन होगा वो 45 मिनट का होगा और इसमें आपकी 2 चीजें आएंगी। एक तो पहला होगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 60 मार्क्स के। और दूसरा होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि आपका न्यूमेरिकल मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 चीजें आपके फर्स्ट सेक्शन में आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब आपने एक सही किया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए टाइम कितने मिलेंगे आपको? 45 मिनट। ये दोनों मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ठीक, और पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये फर्स्ट सेक्शन जो आपका, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है। फिर जैसे ही आपका 45 मिनट आपका खत्म होगा तुरंत ही आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे। सेक्शन सेकंड सेक्शन में आपका जो है जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें भी पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपको टोटल जो टाइमिंग मिलेगी 45 मिनट की मिलेगी। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लेके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग आपको कितनी मिलेगी? 45 मिनट की मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका माइनस मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने 2 क्वेश्चन किए तो एक क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स है। ठीक है, अब अगर आपने 2 क्वेश्चन किए और आपका एक क्वेश्चन सही है और दूसरा गलत है तो इसका मतलब आपको जो एक क्वेश्चन सही है उसके 3 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपने दूसरा क्वेश्चन फिर गलत कर दिया तो आपके सही वाले जो 3 मार्क्स थे उसमें से 1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ये होता है माइनस मार्किंग। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के लिए। इसमें आपका मैं दोबारा बता दे रही हूँ, दोनों सेक्शन का पेपर आपका एक ही दिन एक ही समय पे होगा। सबसे पहले आपका सेक्शन 1 खुलेगा कंप्यूटर पे जिसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। टोटल क्वेश्चन 20 होंगे, 40 क्वेश्चन, और जिसके लिए टाइमिंग होगी आपके पास 45 मिनट। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट टाइम आपका ओवर होगा तुरंत आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा और इंग्लिश आएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और टाइमिंग होगी आपकी 45 मिनट और इसमें माइनस मार्किंग भी आपका है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ज़रूर बच्चों देखिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिलना आजकल इतना आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चे तुरंत पढ़ते रहते हैं और तुरंत ही कोई वैकेंसी आ जाती है तो उनके लिए बहुत ही आसान रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो फॉर्म को ज़रूर भरिए, कोशिश ज़रूर करिए, होना ना होना तो बात की बात है। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसमें आपको बता देती हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इस वक्त सिलेबस दिख रहा है कि सिलेबस क्या है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। जैसे मैंने ये तो बता दिया आएगा क्या क्या, पर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपको इस वक्त दिख रही। देखिए जैसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, LCM, SCM। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है और मैं ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपका। ठीक, तो ये आपकी चीज़ें थी। अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो हवलदार की पोस्ट है उसमें रिटन एग्जाम के बाद आपका पीईटी टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या है आपका वॉकिंग रनिंग का टेस्ट होगा जिसमें मेल को है 1600 मीटर्स इन 15 मिनट में उनको 1600 मीटर कवर करना है और फीमेल के लिए क्या है 1 किलोमीटर इन
20 मिनट्स में, ठीक है। 1600 मीटर 15 मिनट मेल के लिए है और 1 किलोमीटर इन 20 मिनट फीमेल के लिए है, ठीक। अब इसमें हाइट और वेट का भी है हवलदार वाली पोस्ट के लिए। जो मेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया है वो क्या है, 157.5 सेंटीमीटर आपका मेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है गोरखा लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जनरल जो लोग हैं नॉर्मल, उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद जो फीमेल की जो हाइट का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल की। और उनका जो वेट होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए। तो ये है आपका फिजिकल टेस्ट की चीज़ें, ठीक है। बता दिया मैंने। रनिंग में क्या 1600 मीटर बॉयज़ का है 15 मिनट में और फीमेल का 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब मैं इसमें अगर आगे बात करूँ तो इसमें जो फॉर्म की फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी का फॉर्म है। और गर्ल्स, आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है गर्ल्स आप लोगों के लिए। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरो, तैयारी ज़रूर करो, एग्ज़ाम ज़रूर दो, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं है इस फॉर्म के, फ्री है। उसके बाद SC ST PWD कैटेगरी के लिए भी चार्जेस फ्री है। सिर्फ जनरल जो मेल कैंडिडेट है OBC उनके लिए आपका 100 रुपीज़ चार्ज है। तो ये रही डिटेल आपकी MTS SSC MTS एंड हवलदार एग्ज़ाम्स की। तो इस फॉर्म को भरो बच्चों, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। बिल्कुल भी लेट मत करो फॉर्म फिल करने के लिए। गर्ल्स तो बिल्कुल ही, क्योंकि उनके लिए तो फॉर्म फ्री है। और बॉयज़ के लिए भी 100 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 100 रुपीज़ के तो आप लोग टिक्की समोसे चाट मोमोज खा लेते हो। तो फॉर्म को ज़रूर फिल करो और एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम भी इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, आपका बेसिक लेवल का होगा। आप इसको आराम से तैयारी करके किसी भी कोचिंग सेंटर से या फिर ऑनलाइन आप तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को दो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं दोबारा से एक चीज़ और बता देती हूँ कि 27/6/2024 से इसके फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और 31/7/2024 मतलब 31 जुलाई को इसका लास्ट डेट है। और जो इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे वो अक्टूबर नवंबर 2024 में होंगे, मतलब इसी साल आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो आई होप सो आप लोगों को इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन सारी समझ में आई होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। साथ ही मैं इस ब्रोचर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, जहाँ से आप इसको फुल डिटेल और भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे और भी 12th पास आउट बच्चों के लिए फॉर्म्स आने वाले हैं इसी साल, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को अपने चैनल पे देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।